तीन रंगीन शेर और जादुई सांप। एक बार की बात है, जंगल में तीन रंगीन शेर प्रकट हो जाते हैं। उनमें से एक शेर कहता है, अब एक एक करके हमें जानवरों को अपनी कैद में करना है, पर ध्यान में रखना इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, बड़ी ही सावधानी से जानवरों को कैद करेंगे। हमारे यहाँ आने की खबर किसी को नहीं होगी। वो तीन शेर वहाँ पिंजरा बनाते हैं। दूसरे दिन ही रंगीन शेर चुपके से एक हिरन को पकड़ कर लाता है और उसे पिंजरे में कैद कर लेता है। तब हिरन कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, अगर हमारे महाराज को पता चला तो वो तुम तीनों को जान से मार देंगे। हिरन, तुम्हारे महाराज तो क्या, कोई भी हमारे संकल्प को पूरा करने से नहीं रोक सकता। बस ग्रहण के दिन तक राह देखो, फिर एक साथ सबको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे करते करते तीन रंगीन शेर जानवरों को पकड़कर कैद करने लगते हैं। देखते ही देखते जानवर गायब होने लगते हैं। एक बार एक रंगीन शेर को गाय देख लेती है। वो उसका पीछा करते करते उसके ठिकाने तक जाती है। तब वो वहाँ जंगल के जानवरों को पिंजरे में और तीन रंगीन शेर को देख लेती है। अच्छा, तो जानवर गायब होने के पीछे इन रंगीन शेरों का हाथ है। मुझे जल्दी से जाकर सिम्बा महाराज को सब बता देना चाहिए। गाय भागते हुए सिम्बा के पास जाती है और कहती है, महाराज महाराज, कहीं से तीन रंगीन शेर हमारे जंगल आए हैं और उन्होंने हमारे कुछ जानवरों को कैद करके रखा है। क्या कह रही हो गाय? रंगीन शेर, मेरी प्रजा को कैद करने के पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए था। अब उनकी खैर नहीं। गाय सिम्बा को लेकर उस जगह जाती है जहाँ जानवर कैद थे। उस वक्त रंगीन शेर वहाँ नहीं थे। कैद में जानवरों का बेहाल हो चुका था। रंगीन शेर कैदी जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उन्हें खाने पीने के लिए नहीं देते थे। बेचारे जानवर मुरझा गए थे। सिम्बा जानवरों के पास आकर उन्हें तसल्ली देने लगता है। घबराओ मत, तुम्हारे महाराज आ गए हैं। मैं तुम सबको यहाँ से छुड़ा लूंगा। सिम्बा पिंजरे को हाथ लगाने जाता है कि तभी उसे जोर का झटका लग जाता है। सिम्बा झटके से नीचे गिर जाता है। तभी वो तीनों शेर वहां आ जाते हैं। वो सिम्बा को भी पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तब सिम्बा कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे जानवरों पर जुल्म कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। इतना ही है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम तीनों के लिए भारी हूँ। हाँ, मुकाबला तो हम भी कर सकते हैं, पर हमें हमारा संकल्प ज्यादा प्यारा है। कल ग्रहण का दिन है, उस वक्त हम तुम सबकी अग्नि देवता को आहुति देंगे, जिससे हमें जादुई शक्तियां मिलेगी। उस अग्नि में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। रंगीन शेर हंसने लगते हैं। तो ये सब सुनकर जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। कैद में हिरन सिम्बा से कहती है, महाराज, अब क्या होगा? वो हमें जिंदा जला देंगे, हम कैसे बचेंगे अब? इस बात का तो सिम्बा के पास भी कोई जवाब नहीं था। उधर गाय ये सब सुनकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो सबकी जान बचाए या फिर खुद की जान बचाए। तब गाय सब कुछ भूलकर खुद के बारे में सोचती है और वहां से भागने लगती है। रात का समय था। अंधेरे में गाय बस भाग रही थी। भागते वक्त उसे सामने पड़ा सांप भी नहीं दिखाई देता है और वो उससे टकरा जाती है, जिससे सांप फन खोलकर फुफकारने लगा। गाय, तेरी मौत नजदीक आ गई है। मैं अभी तुझे शराब देकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं सांप, ये सब गलती से हुआ। मैं डर के मारे भाग रही थी, मुझे माफ कर दो जादुई सांप। तब गाय तीन रंगीन शेर की बात जादुई सांप को बता देती है। जादुई सांप शांत हो जाता है। जादुई सांप सिम्बा की मदद करने जाता है। जादुई सांप को देखकर तीन रंगीन शेर उसे मारने जाते हैं, पर तभी जादुई सांप अपनी आंखों से रोशनी निकालता है, जिससे वो तीनों के तीनों बेहोश हो जाते हैं। जादुई सांप सिम्बा और जानवरों को पिंजरे से मुक्त कर देता है।
सारे जादुई सांप का धन्यवाद करते हैं। हे जादुई सांप, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी, पर तुम्हारी वजह से आज फिर से हम सबको जीवन दान मिला। सिम्बा उन बेहोश रंगीन शेर को पिंजरे में कैद कर लेता है। दूसरे दिन ग्रहण जब शुरू हो जाता है तो रंगीन शेरों को होश आता है, पर जानवरों की जगह खुद को कैद में पाकर वो बौखला जाते हैं। तब जादुई सांप कहता है, इस ग्रहण के वक्त जानवरों को मारना चाहते थे ना, पर अब उनकी जगह तुम्हारी आहुति दी जाएगी अग्नि देवता को, ताकि तुम फिर से लौट कर ना आओ। जादुई सांप अपनी आंखों से रोशनी निकालकर उन तीनों रंगीन शेरों को जला देता है। उनके खाक होते ही ग्रहण भी समाप्त हो जाता है और जंगल में खुशियां छा जाती